अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उसका नया नाम है ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स कंस्ट्रक्शन यूज़ एंड केयर। कि ड्राफ्टिंग के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि औजार इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं या देख सकते हैं या समझ सकते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है, उनका ख्याल रखना, किस तरीके से हम उनका ख्याल रख सकते हैं। तो ये चैप्टर है हमारा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये है कि आप लोगों को पता हो कि कोई भी ड्राइंग जो है, जो कि इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग है, वो इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर तैयार नहीं की जा सकती। तो इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, औजारों के हवाले से, जब भी हम इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग बनानी शुरू करेंगे तो हमें तमाम औजारों का इस्तेमाल आता हो। तमाम औजारों को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होंगी। तो फिर हम एक ड्राइंग को, एक स्केच ड्राइंग को, एक खाकों की बनी हुई ड्राइंग को हम इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम उनकी मदद से काम लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट मौजूद है, पहली दफ़ा ही कि लिस्ट ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे कि आगे जो है एक एक को देखते जाएंगे और जो इस लिस्ट में से रह जाएगा दोबारा से भी हम उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इक्विपमेंट है जिसे हम कहते हैं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? इट इज़ यूजली कॉमन यूज्ड फॉर फास्टनिंग ड्राइंग शीट। फास्टनिंग क्या होता है? लगाना, जोड़ना। ड्राइंग शीट को लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। ये हमें स्मूथ सर्विस जो है वो हमवार सतह जो है वो हमें फराहम करता है। यूजली मेड ऑफ सॉफ्टवुड। अमूमन नरम लकड़ी का बना हुआ होता है ये। द बोर्ड समथिंग समटाइम्स इंक्लूड एन इंसर्ट लाइन स्टील एज फॉर बेटर वियर। कई दफ़ा हमारे पास ये कहता है कि जो ये ड्राइंग बोर्ड है उसके साइडों के ऊपर एजेस जो हैं वो स्टील के बनाए जाए होते हैं ताकि वो हमें सही तरीके से जो है हम इसको इस्तेमाल कर पाएँ। इसके अलावा ये कहता है अनदर पॉपुलर टाइप ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज़ वन विद पैरेलल स्ट्रेट एज। कि एक ड्राइंग बोर्ड है जिसके ऊपर पैरेलल जो है, यानी कि पैरेलल तरीके से एजेस लगे हुए होते हैं, विच सर्व द पर्पज़ ऑफ टी स्क्वायर, जिसके ऊपर टी स्क्वायर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग साइज। इसके बहुत सारे साइजेस होते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है? लकड़ी का बना हुआ एक हमवार टुकड़ा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास पैरेलल एजेस हैं। एक एज हमारा ये बना हुआ है और एक एज हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ये दोनों एजेस जो हैं ये हम क्या करते हैं, ये इन दोनों एजेस को हम कहते हैं वर्किंग एजेस। क्या कहते हैं? वर्किंग एजेस। इनके साइडों के ऊपर हम टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। टी स्क्वायर के हेड को रखते हैं और टी स्क्वायर की मदद से हम हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ड्राइंग बोर्ड जो है, ठीक है, ये टी स्क्वायर को एक तो रखने के लिए, एजेस को रखने के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा ये है कि ड्राइंग शीट को चिस्पा करने के लिए ड्राइंग शीट हम इसके ऊपर लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, फिर टी स्क्वायर रखेंगे और टी स्क्वायर रख के, सेट स्क्वायर रख के हम इसके ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके साइजेस हैं, ये याद रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड साइजेस हैं हमारे पास। ऊपर जो हमें दिए गए हैं ये हैं BSI, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर, और नीचे हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम में जो साइजेस हैं इसमें लेंथ और वेथ ये दी गई है, ठीक है। ये आपने टेबल दोनों याद करने हैं। पेपर में कई दफ़ा आ जाता है कि ड्राइंग बोर्ड के साइजेस तहरीर करें, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं कि एक हाफ होता है, एक इम्पीरियल होता है, एक डबल एलिफेंट, डबल या एलिफेंट साइज़ होता है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल साइजेस जो हैं ISI सिस्टम में हम इसको B0 सबसे बड़ा होता है, B1 उससे छोटा होता है, B2 उससे छोटा होता है और B3 सबसे छोटा होता है। तो ये इसके स्टैंडर्ड साइजेस हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास इक्विपमेंट है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, उसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्ट मशीन क्या है? द टी स्क्वायर विल ऑलवेज यूज टू सम एक्सटेंट इन इंडस्ट्री एंड द क्लासरूम। आपको पता है कि टी स्क्वायर जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर भी, और हमारी जो क्लासरूम्स हैं उसमें
टी स्क्वायर के बगैर हम काम नहीं कर सकते। हाउएवर मोस्ट प्रोफेशनल ड्राफ्टर्स प्रेफर द मैकेनिकल ड्राफ्टिंग मशीन। तो बहुत सारे जो लोग हैं प्रोफेशनल हैं वो इस ड्राफ्टिंग मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं टी स्क्वायर की जगह पर, विच इज़ अटैच्ड विद ड्राइंग टेबल टॉप। इसको ड्राइंग टेबल के टॉप के ऊपर लगा दिया जाता है, एंड हैज़ फिगर टिप ग्रिप कंट्रोल फॉर ड्राइंग लाइंस। तो आपने फिगर यानी कि उंगली की मदद से इसका पूरा कंट्रोल होगा और कोई भी आप जो है ड्राइंग लाइन लगा सकते हैं एट एनी एंगल, किसी भी एंगल के ऊपर। मोस्ट ऑफिस आर इक्विप्ड विद दिस मशीन। तो बहुत सारे ऑफिस में ये मशीन मौजूद होती है। तो ये जिस तरह की ये मशीन आपको नज़र आ रही है इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर मौजूद है आगे पूरा, ठीक है, उसको हम तब्दील कर सकते हैं। टी स्क्वायर वैसे आम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसको मूव भी कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है, आप इसको खींचेंगे निकालेंगे किसी भी एंगल पे सेट कर लेंगे तो एंगल की लाइन लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पे शार्पनर लगाने की जगह भी होती है कि शार्पनर को तेज़ कर सकें, रबड़ भी इसमें रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग टेबल के जो टॉप है यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं और फिर इसकी मदद से आप बहुत सारा काम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइनें और किसी भी एंगल के ऊपर लाइनें जो है वो आप इस ड्राफ्टिंग मशीन की मदद से लगा सकते हैं। इसके बाद जो अगला इक्विपमेंट है वो है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर में क्या है, इट इज़ अ बेसिक ड्राफ्टिंग टूल एंड कंसिस्ट ए हेड। इसमें एक इसके जो है हिस्सा होता है, एक हेड होता है, ठीक है, एंड अ ब्लेड, और एक ब्लेड होता है, विच आर फिक्स्ड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ये सेट होते हैं, एट ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री पर सेट होते हैं। ये हमारे पास है हेड, ये है ब्लेड, ये दोनों एक दूसरे के साथ इनके दरमियान में जो एंगल है यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री का है। द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सपोर्ट टू द सेट ऑफ ट्राइंगल्स ड्यूरिंग वर्क, ठीक है। तो ये हम इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, ऐसी लाइनें जो 180 डिग्री पर होंगी वो लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा ये सपोर्ट करता है ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल से मतलब ये है कि सेट स्क्वायर्स को, इसको सेट स्क्वायर्स भी हम इनके ऊपर लगा के मुख्तलिफ काम ले सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल लगा सकते हैं। द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टी स्क्वायर आर मोस्ट सूटेबल। जो ट्रांसपेरेंट हैं प्लास्टिक के बने हुए जिसमें आप आर पार दे सकते हैं, वो जो टी स्क्वायर हैं सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो इसके भी मुख्तलिफ़ किस्म के साइजेज़ हैं, ठीक है। तो वो साइजेज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास साइजेज़ हैं, ठीक है, ये है B0 सबसे बड़ा, उसके बाद है मिलीमीटर्स में B1, B2 और B3। तो ये टेबल भी आप लोगों ने साथ तैयार करना है। इसके बाद जो तीसरा इक्विपमेंट है जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल्स या सेट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या काम है, दिस टूल प्ले ग्रेट रोल वाइल ड्राइंग इंक्लाइन लाइन्स एंड एंगल्स। जब आपने किसी तिरछी लाइन लगानी हो, इंक्लाइन लाइन में है तिरछी लाइनें किसी भी जाविये के ऊपर, या एंगल्स लगाने हो तो फिर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एंड आर अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसके भी बहुत सारे साइजेस हैं, ठीक है, और ये प्लास्टिक के भी अवेलेबल होते हैं ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा स्टैंडर्ड साइज़ हैं इसके 30 डिग्री, 60 डिग्री एंगल्स रेंज है इसकी इन 50 मिलीमीटर इंटरवल्स फ्राम 100 मिलीमीटर टू 600 मिलीमीटर आर अवेलेबल। इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो 50 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर से लेकर 600 मिलीमीटर तक ये अवेलेबल हैं। वी कैन ड्रॉ द एंगल्स। इसकी मदद से मुख्तलिफ एंगल लगाए जा सकते हैं, जैसे 15 डिग्री का, 30 का, 45, 60, 75, 90 और 105 वगैरह वगैरह। इसके अलावा एन एडिशनल ट्राइंगल्स विद मूविंग एज इज़ आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट एंड द एज कैन बी सेट आउट एट डिफरेंट एंगल्स विद थंब स्क्रू। इसमें अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ें और जोड़ने के साथ साथ हम इसमें स्क्रू लगा के आप इसकी मदद से मुख्तलिफ एंगल्स भी, जिस तरह की यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मुख्तलिफ एंगल्स लगा के लगा सकते हैं हम। ये दरमियान में स्क्रूज लगा के दोनों को जोड़ा गया है और दोनों सेट स्क्वायर्स को, और डिफरेंट एंगल्स जो है वो हम यहाँ पे भी हासिल कर सकते हैं। तो लंबाई की जब हम बात करें तो सबसे पहले आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में छोटे जो है वो देखे हैं तो वो 50 मिलीमीटर के होते थे ज़्यादा ज़्यादा। अब जो है बड़े हैं सेट स्क्वायर वो आपसे होंगे कम अज़ कम 100 मिलीमीटर से लेकर 600 मिलीमीटर तक आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इनकी मदद से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जाविये जो है वो हम लगा सकते हैं। टी स्क्वायर जो है इनको सपोर्ट करेगा, टी स्क्वायर जो है वो इनको सपोर्ट करेगा और टी स्क्वायर के ऊपर हम इसको रखेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे।
तो 3 जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आज हमने देखे हैं, तो ये काइंडली आप लोग तैयार करेंगे। सबसे पहला था ड्राइंग बोर्ड, उसके बाद है हमारे पास ये ड्राफ्टिंग मशीन, उसके बाद जनाब है टी स्क्वेयर और फिर है सेट स्क्वेयर। तो सॉरी, हमने 4 इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए हैं। तो ये आप लोग जहाँ भी कोई मसला हो बताइएगा। तो थैंक यू। मज़ीद ये है कि प्रैक्टिकल शुरू होगा तो ये आप इसके साथ अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर ये मज़ीद आपको समझ होगा, क्लियर होगा कि किस तरीके से कि किस तरह हम इसकी मदद से काम लेते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह ने के मान, खुदा हाफिज़।